कार्रवाई, जितने भी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है उन पे कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है संगठन के रूप में। आपको जल्दी जानकारी मिल जाएगी। पूरी तरीके से कांग्रेस को जो कार्रवाई करनी होगी इन विधायकों पर कार्रवाई करेगी, पार्टी करने जा रही है। आज भी आपको जानकारी मिल जाएगी शाम तक। आपका जवाब? इसका एक जवाब मैं भी दे दूं। पार्टी तो कार्रवाई करेगी, लेकिन इस हरियाणा की जनता और उन राज्यों की जनता जहां जहां हमारे विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किया है, हम खुद अपने पूरे समाज को उतार के उनकी आने वाले समय में उनकी राजनीति को खत्म करने का काम करेंगे। उनको जवाब दिया जाएगा और हमारे समाज जवाब देगा, जनता जवाब देगी, और वो आपके सामने होगा। आप देखोगे अपनी आंखों से, आप कहोगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र गौतम जी ने कुछ कहा था और वो होता दिख रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं। दीपेंद्र जी, इधर से एक सवाल है। कहते हैं कि घर का विभीषण लंका ढाए, और जो आप लोगों की स्थिति हरियाणा के भीतर, ये कोई पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इससे पहले आर.के. आनंद के चुनाव में, अजय माकन के चुनाव में भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी। इस बार का जो विभीषण है उसकी जांच आप कब तक करेंगे और क्या बड़ी कार्रवाई करेंगे? ये नजीर पेश की जाए। ये देखिए, जो भी संगठनात्मक कार्रवाई होनी है, विधायकों पे होनी है, वो मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमारे जो प्रभारी जी ने कल बोल दिया था कि तुरंत जिन्होंने किया है उस पर संगठनात्मक हमारी कार्रवाई होएगी। और जैसे आपने कहा कि पहले दो उदाहरण दिए आपने, हरियाणा के चुनाव में 2014 के बाद जब भी कभी राज्यसभा चुनाव आया और विपक्ष ने कैंडिडेट खड़ा करा, किसी ना किसी कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र हुए और कांग्रेस जीत नहीं पाई। मैं बधाई देता हूं, 14 के बाद पहली बार ये चुनाव, आप नोट करना, ये चुनाव वो चुनाव था, करमबीर बोस जी वो कैंडिडेट थे। 14 के बाद पहली बार जब इनको कैंडिडेट बनाया गया और बीजेपी ने दूसरा कैंडिडेट लाया, गुजरात के मुख्यमंत्री तक को ऑब्जर्वर लगा दिया। दोनों ऊपर और नीचे दोनों इनकी सरकारें हैं और हर तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया। जैसे मैंने कहा कि प्रलोभन, करोड़ों रुपए का प्रलोभन, उसकी हमारे को सारी रिपोर्ट, और प्रलोभन के साथ साथ अभी राजेंद्र पाल गौतम जी कह रहे थे कि जो ईडी सीबीआई और एजेंसियों का डर, बल्कि उल्टा डर उनको दिखा रहे हैं कि कईयों पे जिन पे मुकदमे थे हमारे विधायकों पर, कि भाई इन मुकदमों में आपको राहत दे देंगे, नहीं तो अंदर कर देंगे। इस तरह के भी वहां पे डर दिखाने का कार्य किया गया भाजपा द्वारा। आप अंदाजा लगाओ देश में लोकतंत्र का हाल है, लोकतंत्र क्या है। तो मैंने कहा 12 साल में इस बार हमारी जीत हुई है। खेला भाजपा का फेल हुआ है, जो आप कह रहे हो जीत हमारी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के देश के इस वातावरण में, इतनी बड़ी, इसको मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूं देश के आज के वातावरण। दीपेंद्र जी, एक सवाल यह है कि जिस तरीके की आपने बातें कही हैं, और अब जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के हरियाणा के, उन्होंने अपने सभी पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया है, ये किस चीज का मैसेजिंग है सर? देखिए, वो उनकी जो वाइफ हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ नारायणगढ़ से एक विधायक हैं, और मैं समझता हूं कि सारी, क्योंकि नाम मैं अधिकृत तौर से नहीं ले रहा जिन 5 विधायकों ने, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो उसके उनकी कई आगे आने वाली कांग्रेस की कार्रवाई को देखते हुए हो सकता है कि मैं उसमें नाम अभी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो है उनकी उनकी जो वाइफ हैं वो नारायणगढ़ से विधायक हैं, तो उससे जुड़ा हुआ विषय है। दिपेंद्र जी, इधर सवाल है। सवाल ये है कि इतना अच्छा बहुमत होने के बावजूद 37 की संख्या थी, 30 चाहिए था। हरियाणा कांग्रेस ने बहुत बाड़ेबंदी भी की, पहले से भी आप लोगों की तैयारी थी, पिछला अनुभव जो था उसको देखते हुए। बावजूद इसके ये जो खेला हुआ, इसमें सिर्फ विधायकों की ही भूमिका है या विधायकों को पैट्रोनेज देने वाले जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी? मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। अकाउंटेबिलिटी उनकी भी है कि नहीं है? इसमें मैंने जैसे कहा कि जो विषय आज हमारा, जो भाजपा का खेला, हमने खेले को और षड्यंत्र को पूरी तरीके से फेल करने का काम किया जिन विधायकों ने और जिस कांग्रेस पार्टी ने, तो आज उसका हमें सारी बात विस्तृत तौर से आपके रखना, ये हमारा विषय है। दीपेंद्र जी, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। सामने
आपने कहा कि ये खेला हुआ है, लेकिन खेला किस टर्म्स में हुआ है? मतलब क्या प्रलोभन दिए गए? ऐसा कोई एविडेंस, कोई ऐसे साक्ष्य जो आपको लगा कि पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दिए गए विधायकों को सारी बात देखो, सारी बात आपके सामने आने वाले दिनों में एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सारी बात रखेंगे। एक उदाहरण दूं मैं आपको, जो ये अपना अभी जो आदरणीय राजेंद्र गौतम जी ने एक बात कही शिमला वाली। शिमला में जब हम हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे विधायक गए तो कौन कौन बीजेपी का लीडर, कौन कौन सांसद भाजपा का केंद्र से शिमला के अंदर रुका हुआ था, कितने लोग रुके हुए थे, कहां कहां रुके हुए थे शिमला के अंदर। एकदम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष सांसदों को, बड़े बड़े पदाधिकारियों को, देश के पदाधिकारी को क्या शिमला एकदम से याद आ गया? मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। आपने देखा कर्नाटक में हमारी पुलिस ने कार्रवाई की है, मगर मैं जिनका जो मैंने बात कही है वो लोग समझ गए होंगे, जो लोग रुके हुए थे क्या करने के लिए आए थे। ठीक है, इनके पास धन शक्ति है, ठीक है, इनके पास मीडिया शक्ति है, ठीक है, इनके पास तंत्र शक्ति है, ठीक है, इनके पास षड्यंत्र शक्ति है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अपने विचार पे मजबूत, हमारी पार्टी, हम भी कमजोर नहीं है, और ये दिखा दिया हमने इस चुनाव में। थैंक यू।